सृष्टि मुखर्जी और कुलभूषण मिलकर करेंगे किडनैप झनक का। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि अर्शी अब घर चली आ जाती है, जहाँ पर अर्शी की सब समझा रहे हैं कि अर्शी तुम सब कुछ भूल जाओ, फिर से अपने डांस पर फोकस करो। तभी सृष्टि बोलती है, झनक तो तुम्हारी और अनिरुद्ध की जिंदगी में जहर घोल रही है। सृष्टि बोलती है, झनक अब तुम्हारी वजह से हुआ है। झनक बोलती है, मैंने क्या किया है? मैंने थोड़ी बच्चा चुराया है। और आपका यह रूप देखकर मैं शौक हूँ। आपका यह दोगला वाला प्यार मुझे नहीं चाहिए। आरसी बोलती है, झनक बस तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। अनिरुद्ध बोलता है, झनक को नहीं जाने दे सकता क्योंकि झनक के ऊपर खतरा है। अनिरुद्ध झनक से बोलता है, झनक मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करनी है, तुम इस घर को छोड़कर मत जाओ। झनक बोलती है, आप मुझे जाने से नहीं रोक सकते हो। झनक बोलती है, किस हक से आप मुझे रोक रहे हो? अनिरुद्ध बोलता है, हक की बात तुम मत करो क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ कि मैंने तुम्हें किस हद से रोका है। मुझसे तुम बहुत प्यार करती हो और मैं तुम भी बहुत सोच रहा था। प्लीज़ इस घर को छोड़कर मत जाओ। अगर तुम चली जाओगी तो मेरी ज़िंदगी खालीपन से भर जाएगा। झनक तुम्हारी रहने से मेरी ज़िंदगी बदल जाती है। तुम अब मुझसे वे वादा करो कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अब दूसरी तरफ मिमी झनक से आकर बोलती है, झनक तुम यहाँ से मत जाओ। झनक बोलती है कि ज़िंदगी भर किसी के टुकड़े पर पल नहीं सकती। मिमी बोलती है, झनक तुम शादी नहीं करोगी कभी। झनक बोलती है, फिर से तुम मेरी बात कर रही हो? मिमी बोलती है, मुझे जानना था। झनक बोलती है, नहीं। मिमी बोलती है, मैं दादा से प्यार करती तो इसलिए। झनक बोलती है, हे मैं भगवान से भरोसा छोड़ दिया है, अब जो भी करेंगे वही करेंगे। दूसरी तरफ सृष्टि और कुलभूषण बात कर रहे थे कि झनक की बार की सारी जैसा हमने सब पास है, सारे कागजात हमारे पास है, मैं नीलामी में कर देंगे जिसे, फिर से उसे एक चिट्ठी भिजवा देंगे नीलामी में आने के लिए। सृष्टि बोलती है, उससे क्या होगा? जैसे वो नीलामी में आएगी उससे हम उठवा लेंगे। आगे की अपडेट जाने के लिए वैसे ही देखते रहिए कि जैसे सृष्टि और कुलभूषण चाह रहे हैं कि झनक की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी सारी प्रॉपर्टी वो हड़प लेना चाहते हैं, उसको कैसे भी करके किडनैप करना चाहते हैं और वो उससे एक चिट्ठी, झूठी चिट्ठी भिजवाते हैं कि हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी नीलाम कर रहे हैं, तुम नीलामी में आओ। और वो वहाँ से उसको किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ अनिरुद्ध और झनक रोक रहा है कि अनिरुद्ध, झनक तुम मत जाओ कहीं क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा है। तुम यहाँ से निकलोगी नहीं तो तुम्हारा किडनैपिंग होना है, तुम्हारी जान के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, तो अच्छी नौकरी भी मिलने वाली है। तो जी दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आने वाले एपिसोड में हमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है कि झनक, अनिरुद्ध और झनक यह सुन के आंखें बंद कर लेते हैं और उसका दिल एक अजीब सी कसक महसूस करता है। और अर्शी रोते हुए कहती है, पर अब मैं गलतियां नहीं करना चाहती। झनक, मैं अपनी मौत से पहले तुझे एक जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। झनक शौक हो जाती है और दोस्तों अर्शी झनक का हाथ जोर से पकड़ती है और, झनक तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाना मेरे बाद। सब ये सोच रहे होते हैं कि अर्शी दुख में यह सब कुछ क्यों बड़बड़ा रही है, लेकिन तभी डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर दौड़ते हैं और सबको बाहर भेज देते हैं। सभी लोग बाहर आकर इंतजार करने लगते हैं और फिर वह पल आता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हार्ट मॉनिटर की बीप एकदम धीमी हो जाती है। एक लम्हा जिसमें सब कुछ रुक सा जाता है। डॉक्टर अर्दासी से कहता है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, उनका हार्ट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, हम उन्हें नहीं बचा पाए, लेकिन बच्चा सेफ है। दोस्तों, अनिरुद्ध हॉस्पिटल से कॉरिडोर में गिर पड़ता है जब वह अर्शी की तरफ दौड़ता है और इधर झनक अर्शी की तरफ दौड़ती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोक लेते हैं। बहुत फैमिली सपने में चली जाती है। एक पल के लिए उस सबकी सांसें थमी सी जाती है। अर्शी मर चुकी है पर एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। दोस्तों, झनक बेहोश होने से लगती है लेकिन उसके कान में सिर्फ अर्शी की जो बातें गूंज रही होती है, मेरे बच्चे को अपना लेना, झनक उसका ध्यान रखना, झनक तो मेरे बच्चे की माँ बन जाना। तब सभी लोग रो रहे होते हैं मगर झनक एक अजीब कसक उठती है और आओ वो अर्शी की आखिरी इच्छा पूरी करेगी। झनक अनिरुद्ध की तरफ देखकर रहता है, आंखों में हजार सवाल है और सबके बड़ा सवाल यह है, क्या झनक वो अब बच्चे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? ये एक सवाल आपसे भी है, क्या झनक को उसके बच्चे का सहारा बन अनिरुद्ध के साथ रहना चाहिए? और इधर विपाशा की नई चलाक चाल, बच्चा अभी भी खतरे में है। झनक और वह बोस फैमिली अभी तक अर्शी की मौत के गम झेल ही रहे होते हैं
हैं तभी एक नया तूफान साया उनके सर पर आता है। विपाशा और लाल एक नए प्लान में लग चुके हैं। विपाशा लाल से कहती है, अर्शी मर चुकी है, इसका मतलब मैं कि अब उसके बच्चे पर हमारा हक हो सकता है। और लाल हाँ में सिर हिला देता है, अगर हम इसे ले गए तो कोई हमें रोक नहीं सकता। विपाशा कहती है। विपाशा और लाल हॉस्पिटल के स्टाफ को रिश्वत देते हैं और सभी को मैनिपुलेट करने लगते हैं, लेकिन वे एक नया प्लान बनाते हैं। अर्शी के बच्चे को चुराकर उसकी जगह एक मृत बच्चा रख दिया जाए। विपाशा हंसते हुए कहती है, झनक और अनिरुद्ध को सिर्फ दुख ही मिलना चाहिए, इस बच्चे को अपना बनाकर रहूंगी। तो दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या झनक अपनी नई जिम्मेदारी निभा पाएगी? क्या विपाशा अर्शी के बच्चे को फिर से चुरा लेगी? और अनिरुद्ध अब क्या फैसला करेगा? आप हमें कमेंट्स में बताइए। जैसे कि देख रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी की बात को क्यों नहीं गई थी? और जब वह कहती है कि अर्शी से मिलने गई थी तो बाकी के घर वालों को तो पता ही है कि हॉस्पिटल में तो अनिरुद्ध है, तो यहाँ क्या वह अर्शी को बहाने अनिरुद्ध से मिलने गई थी? यहाँ सब लोग बेवजह झनक पर इल्ज़ाम लगाएंगे और कहेंगे कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम्हें अपनी इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुम्हारी बहन की हालत इतनी ख़राब है और तुम उसके पति से इश्क लड़ा रही हो। तुम कितना झूठ बोलोगी, कितना गिरोगी। आज अर्शी की जो हालत है तुम्हारी वजह से हुई है। और यह सब झूठ बोलना बंद कर दो कि तुम अर्शी से मिलने गई थी, तुम अर्शी के लिए गई थी, अनिरुद्ध से मिलने गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह को जो दिखाया जा रहा था कि उसे बहुत पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पर, सबसे माफ़ी मांग रहा था, झनक से भी माफ़ी मांगना चाहता था और अपने बहुत ही अच्छे बिहेव फेस दिखा रहा था। अब उसके चेहरे का भी रंग उतर चुका है, यानी अब वह अपने पुराने वाले भेष में आ चुका है। अब उसकी अकड़ वापस आ चुकी है। झनक से वह उसी ताव में उसी तरीके से बात करता है और कहता है कि मेरे बेटे का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती हो तुम जब तक मेरे बेटे की ज़िंदगी में रहोगी ना, खुशियाँ कभी नहीं आ सकती है। और बहसबाजी तुम बहुत ज़्यादा करती हो झनक, तुम्हें क्या ज़रूरत थी वहाँ जाने की और किससे पूछ के तुम वहाँ गई थी? झनक भैया अच्छे से सॉलिड जवाब देती है सभी को, और उसके जवाब से सब लोग हैरान तो है ही और परेशान भी हो रहे हैं कि लड़की बहुत पटर पटर बोलती है, लेकिन अब क्या करे, कहाँ झनक का साथ देने वाला कोई नहीं है। अनिरुद्ध तो उधर हॉस्पिटल में, तो झनक को अपने लिए स्टैंड खुद ही लेना होगा। लेकिन यहाँ छोटौन जो है उसका झनक का साथ देता है। छोटौन मीनू काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आज इतने अच्छे दिन भी यह लोग तमाशा खड़ा कर रहे हैं, कम से कम इस रिसेप्शन को तो अच्छे से हो जाने दो और झनक को क्यों हर बार ब्लेम करते हो? कुछ भी हो जाए तुम झनक के लिए ऊपर ही चीज़ थोप देते हो, गलत बात है। और अर्शी बहन, उसकी बहन और अर्शी उसकी मर्जी, वो जाए या ना जाए, आप लोग ज़बरदस्ती उससे क्यों कुछ भी कह रहे हो? तो दोस्तों यहाँ पे जो है झनक की काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है, जो कि कोई बात नहीं है, यह आम बात भी है। और वहीं आप देखने वाले हैं कि जब अनिरुद्ध को से झनक अकेले में बात करती है तो इस चीज़ को विपाशा देख लेती है। जी हाँ दोस्तों, विपाशा का काम ही है कि सबका आग लगाना, वो नारद मुनि का काम करती है, आग में घी डालने वाला और सबके कान भरने वाला। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे कि अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात
तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बॉस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और वहाँ लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों, यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी और जिसे देख झनक अर्शी जो है जेलस फील करने वाली